नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। दिल्ली बम ब्लास्ट पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए प्रयागराज में जलाई कैंडल, दी श्रद्धांजलि। मजदूरों का सहारा प्रयागराज शंकरगढ़ से संजय कुमार। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला ने कहा, पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की हृदय विदारक घटना से पूरा देश शोकाकुल है। इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की स्मृति में सोमवार की शाम प्रयागराज में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सिविल लाइन्स स्थित सुभाष चौराहा पर आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिकों ने मोमबत्तियां जलाकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम का नेतृत्व आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला गुरुजी ने किया। उन्होंने कहा कि यह घटना देश के लिए गहरी पीड़ा का विषय है। निर्दोष लोगों की जान जाना किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, दिल्ली बम ब्लास्ट में मृत परिवारों के लिए यह असहनीय पीड़ा है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी दिवंगत आत्माओं को शांति और उनके परिजनों को इस गहन दुख को सहने की शक्ति दे। आचार्य शुक्ला ने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है और इसका कोई धर्म, जात या मजहब नहीं होता। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे समाज में शांति, एकता और भाईचारे का संदेश फैलाएं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों को नमन किया और देश में अमन चैन की कामना की। कैंडल जलाते समय कई लोगों की आंखें नम हो गईं। शहर के विभिन्न संगठनों, शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय निवासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने एक सुर में कहा कि ऐसे कृत्यों की देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। श्रद्धांजलि सभा का समापन वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प के साथ हुआ, जिसमें सभी ने देश की एकता और मानवता की रक्षा का संदेश दिया। पहली बात तो हमारे भारत में हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की। लेकिन हमारे ही बीच में और विदेशों में कुछ ऐसे सांप बैठे हुए हैं जो मानवता के दुश्मन हैं। आज दिल्ली में जो ये घटना घटी है आतंकवाद की, इसमें बहुत हताहत हुए लोग, उनके लिए हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथ ही साथ एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारत किसी कीमत पर आतंकवाद से नहीं डरेगा। इस देश में बैठे हुए जयचंद और विदेशों में षड्यंत्र करने वाली विदेशी ताकतें, आज भारत इनका मुंहतोड़ जवाब देगा। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि किसी भी स्तर पर हमारे लोगों का लहू नहीं बहना चाहिए। जहां भी आतंकवादी बैठे हुए हैं, चाहे देश के अंदर या विदेशों में, सरकार को इनको जड़ से मिटाना चाहिए। और ये जिस तरह से व्याप्त है हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को, जो विदेशी ताकतें आज डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही हैं। हमें जो पाकिस्तान बैठा हुआ है 24 घंटा हमारे देश में एक हलचल मचाने के लिए, एक डिस्टर्बेंस के लिए, सरकार अपना जितना भी आज 75 सालों से दुख पाकिस्तान दे रहा है, सरकार को चाहिए कि अपना जो हिस्सा पीओके है उसको ले और जड़ से पाकिस्तान को 3-4 खंड करके आतंकवाद को जड़ से मिटाए। तभी हमारा ये दुख 75 सालों से चला आ रहा है दूर होगा। किसी भी स्तर पर अपने देशवासियों का एक कतरा खून का नहीं बहना चाहिए। अगर एक मरते हैं तो हजारों मारेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और आज जो आत्माएं, जो यहाँ पर लोग हताहत हुए हैं दिल्ली में, जो लोग मर गए हैं, उनकी आत्मा के लिए हम लोग यहाँ पर कैंडल लाइट जला रहे हैं, एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। परमात्मा उनको चरणों में, निर्दोष लोगों को जगह दे। ऐसे लोग जिनका आतंकवाद से कोई वास्ता ही नहीं, किसी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, जिस तरह से अमानुषी घटना घटी है, जहां भी ये मिले आतंकवादी, जड़ से मिटाने की जरूरत है, दया करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मजदूरों का सहारा।